कुछ अरसे से आयशा खान बिल्कुल स्क्रीन से गायब थी, उनका नाम भी गायब था, लेकिन एक हादसे ने उनको मंजर आम पर सामने लाया। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है। कराची में उनकी 7 या 8 दिन पुरानी जो लाश बरामद हुई है। तमाम तर जितने भी उनके फैंस थे, जितने भी उनके देखने वाले थे, वो बहुत ज़्यादा गमज़दा हैं। उनकी जो मौत है उसने मुझे बहुत से सवालात मेरे जहन में बना दिए हैं। मौत बरहक है, लेकिन इस तरह से इस अज़ियतनाक इस तरह की मौत जो है वो आपको सुनने को मिले तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। 7 दिन आपका राब्ता ना हो और आप कोई कोशिश ना करें, कोई हाथ पैर ना मारें, आपको ना पता चले, जब आप ताउन फैले। क्या हमारी जितनी भी शोबिज़ इंडस्ट्री है किसी को कुछ खबर ना हुई? वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ देसी पॉडकास्ट विद रानी अंदरीब। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट का आगाज़ एक शेर से करना चाहूँगी, जहाँ में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। नाज़रीन, ये शेर आयशा खान की शख्सियत की अक्कासी करता है। आयशा खान पाकिस्तान टेलीविज़न इंडस्ट्री का, पाकिस्तान रेडियो पाकिस्तान इंडस्ट्री का वो नाम जो हाल ही में मंजर आम पर आया। कुछ अरसे से आयशा खान बिल्कुल स्क्रीन से गायब थी, उनका नाम भी गायब था, लेकिन एक हादसे ने उनको मंजर आम पर सामने लाया। और उनका हादसा बहुत से जो ज़मीर हैं उनको झंझोड़ने के लिए काफ़ी है, क्योंकि वो बहुत बड़ा नाम है जिन्होंने पाकिस्तानी इंडस्ट्री को बहुत से अच्छे ड्रामे दिए, अच्छी फिल्में दी, स्टेज थिएटर रेडियो पाकिस्तान में भी उन्होंने काम किया। नाज़रीन, हाल ही में उनके फ्लैट कराची में उनकी 7 या 8 दिन पुरानी जो लाश बरामद हुई है पुलिस के मुताबिक। आज उस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे कि क्या चढ़ते सूरज को ही हर कोई सलाम करता है, उनकी ज़िंदगी के हवाले से कुछ बात करते हैं। और इसी सिलसिले में मौजूद है मेरे साथ मेरी बड़ी ही प्यारी दोस्त मेहमान शुमाइला चौधरी, जो आज इस गुफ्तगू का हिस्सा बनेंगी। शुमाइला, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रानी, आप कैसी हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है शुमाइला। और ये जो वाक़या हुआ है, आप इसको किस नज़र से देखती हैं और क्या कहना चाहेंगी? रानी, सबसे पहले तो बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है। बाज़ दफ़ा हम हमेशा इकट्ठी होती हैं और जब भी हम कोई प्रोग्राम करती हैं तो हम हंसते खिलखिलाते प्रोग्राम में आते हैं, पॉडकास्ट करते हैं, लेकिन आज का जो ये टॉपिक है ये एक तरह से तमाम तर जितने भी उनके फ़ैंस थे, जितने भी उनके देखने वाले थे, वो बहुत ज़्यादा गमज़दा हैं, क्योंकि एक अरसे तक वो पस पर्दा रहीं, स्क्रीन से गायब रहीं। अचानक से उनके हवाले से इस तरह की खबर आई और यकीनन ये एक बहुत सैड न्यूज़ थी। बिल्कुल। और इस तरह से उनकी मौत देखिए हम हमेशा कहते हैं मौत बरहक है, लेकिन इस तरह से इस अज़ियतनाक इस तरह की मौत जो है वो आपको सुनने को मिले तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। और ऐसी अदाकारा जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया और अच्छा काम किया, वो कहते हैं ना, आप एक ग्रेसफुल लेडी थी और बहुत अच्छा काम किया। और उनके काम को अगर देखा जाए तो उन्होंने बहुत अच्छे और उम्दा ड्रामों में काम किया, उनकी अदाकारी आज भी ज़िंदा है। लेकिन यहाँ पे सवाल रानी ये उठता है कि आया अगर वो बीमार थी, अलील थी, तो क्या हमारी जितनी भी शोबिज़ इंडस्ट्री है किसी को कुछ खबर ना हुई? अगर वो 10-15 साल से स्क्रीन से गायब थी, हम और आप आज उनको डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये ज़िम्मेदारी उन तमाम लोगों पर थी जो लोग उनके साथ काम करते रहे, बरसों तक उनके साथ अटैच रहे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक हफ़्ता तक उनसे किसी ने कांटेक्ट नहीं किया? और उनकी फैमिली भी थी, थोड़ी सी उस हवाले से भी हम बात करेंगे। शुमाइला के बिल्कुल आपने बात की कि चले इंडस्ट्री एक साइड पे है, इंडस्ट्री फ्रेंड्स एक साइड पे हैं, कोलीग एक साइड पे है, उनकी फैमिली। नो डाउट आयशा ने हमेशा थोड़ा सा प्राइवेसी को तरजीह दी है, इतना वो ओपनली अपनी फैमिली को या अपने फैमिली मैटर्स को डिस्कस नहीं करती थी। लेकिन जहाँ तक आप और मैं जानते हैं या जहाँ तक हमें मालूम है कि अच्छी खासी उनकी अच्छी फैमिली थी, वेल सेटल थी, अच्छी वर्थ भी थी आयशा की माशाल्लाह। और जब मैंने चीज़ सुनी ना तो मैं हैरान रह गई कि एट द एंड हम लोग इस दुनिया में हर काम करते हैं कि हमारा फ़लाँ रिश्ता खुश हो जाए, हमारा फ़लाँ रिश्ता खुश हो जाए। और आयशा की जो मौत है, मैडम आयशा, मैं कहूँगी कि उनकी जो मौत है उसने मुझे बहुत से सवालात मेरे जहन में बना दिए हैं शुमाइला। कि देखें, अगर हम 7 दिन
24 घंटे हम नहीं, एक पल नहीं हम किसी से रह सकते जिससे हम मोहब्बत करते हैं, या जो हमारी माँ है, या जो जिससे हमारा कोई रिश्ता है। तो हाउ इज़ दैट पॉसिबल कि 7 दिन आपका राब्ता ना हो और आप कोई कोशिश ना करें, कोई हाथ पैर ना मारें, आपको ना पता चले। मतलब जब आप ताउन फैले, मतलब उनकी जो सुनने में आ रहा है इन्वेस्टिगेशन से फर्स्ट के मोहल्ले में उनकी, मतलब नो डाउट इंसान जिंदा है, ठीक है, और इंसान लाश का ढेर बन जाए तो कहते हैं ना इंसान ही इंसान जैसा बुरा कुछ भी नहीं है, ये हकीकत है। रानी, सबसे पहले हम बात करेंगे उनकी फैमिली के हवाले से। वो खालदा रियासत जो माया नाज एक्ट्रेस थी, उनकी बहन थी और उनकी भी डेथ हुई, लेकिन उनकी डेथ कैंसर की वजह से हुई। और कहा जा रहा है कि उसके बाद से काफ़ी ये परेशान हुई और बहुत ज़्यादा तन्हाई का शिकार हुई। लेकिन एक और बात जो सामने आ रही है कि वो अच्छी खासी फैमिली से थी और वो ख़ुद भी वेल सेटल थी, क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा काम किया है और वो कोई इस तरह से नहीं थी कि उनके पास कुछ था नहीं। वो पाकिस्तानी ऐसे ही है। तो कहा जा रहा है कि वो डेली बेसिस पे नादार और गरीब लोगों की मदद किया करती थी, डेली बेसिस पे। एक तो होता है ना कि हम सालों बाद या सदकात खैरात किया, नहीं, डेली बेसिस पे उनके हवाले से कह रहे हैं कि वो ये काम करती थी और इनमें वो बड़ा अहम किरदार अदा करती थी। और बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि आज यतीम हुए हैं, उनके बारे में ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि बहुत लोगों का वो घर चलाती थी, बहुत सारे बच्चों की वो फीसेस अदा करती थी। तो मेरे ख्याल से उन लोगों के लिए सबसे बड़ा नुकसान है, और सबसे बड़ा नुकसान उनके बच्चों का है, जो कि उनके लिए तो शायद नहीं होगा, लेकिन उन्होंने जो खोया है उसकी कदर वो शायद ज़िंदगी में कर लेते। क्योंकि उनके 2 बेटे हैं, जितनी इत्तला हमें मौसूल हुई हैं कि उनके 2 बेटे थे। एक बेटा उनका जो बड़ा है वो कराची में वेल सेटल्ड है, कराची के पोश इलाके में वो रह रहे हैं। उनके 2 बच्चे हैं और वो अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और अगर उनके छोटे बेटे के हवाले से बात की जाए तो उनका छोटा बेटा जो है वो इस्लामाबाद में मुकीम है और चकशेज़ाद में उनके फार्म हाउसेस वगैरह हैं। और कहा जा रहा है कि आज से कुछ अरसा पहले आयशा आपा ने ये फ़ैसला किया कि मेरी सारी जमा पूंजी मेरे बच्चों के लिए है। और माँ बाप की हमेशा कोशिश होती है कि उसने जो कमाया है वो अपने बच्चों के लिए है। उन्होंने अपनी सारी जितनी उनकी दौलत थी उन्होंने अपने बच्चों में तकसीम कर दी। और बच्चों ने क्या किया? ये सवाल बहुत बड़ा है शुमाइला, और इसका जवाब मैं चाहूँगी आपसे, लेकिन यहाँ पे एक वक्त हुआ जाता है छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानते हैं कि नाज़रीन तन्हाई क्यों इतनी बढ़ चुकी है। नाज़रीन, बात कर रहे हैं हम पाकिस्तानी अदाकारा आयशा की। अल्लाह पाक उनको खलीके रहमत करे और उनके दर्जात बुलंद करे। मौत आनी है और हर हाल में आनी है, लेकिन किस तरह और कैसे ये कोई नहीं जानता। और अल्लाह ताला ने इंसान के रिश्ते इसलिए बनाए हैं शुमाइला, अल्लाह ताला ने इंसान के साथ रिश्तों के बहुत से नाम जोड़े हैं जो हम स्पेशली एशियाई ममालिक जो हैं और स्पेशली पाकिस्तान में हम बड़े रिश्तों की कदर करते हैं, माँ बाप, औलाद और ये चीज़ें। और अभी अब जैसे जिक्र लेकिन अभी आयशा के चल पड़े ट्रेंड ऐसे और ही, मतलब हम यूरोपियन कंट्रीज़ को कहते हैं कि वो अपने बुजुर्गों को जो है ओल्ड एज होम में छोड़ देते हैं। यहाँ भी अब यही सिस्टम चल पड़ा। तो मैं हैरान हूँ कि अगर आपकी औलाद है, आपकी माँ ने अगर आपके लिए इतना किया है सारी जिंदगी, यार अगर ना भी कुछ किया हो, मैं कहती हूँ कुछ भी ना किया नहीं हुआ, तो क्या आपके जहन में जरा सी मतलब खटक भी नहीं हुई है कि शायद हमारी वालदा अब इस एज में है कि उनको कोई इशू हो या कोई हेल्थ इशू हो, ये तो तन्हा वो रह रही हैं। मेन सवाल यहाँ पे जो उठता है वो अकेले रह रही हैं, बच्चों के होते हुए वो तन्हा ज़िंदगी गुजार रही हैं। और सिर्फ उनकी डेथ का तो अभी पता चला, इससे पहले उन्होंने किस किस अजियत का वो शिकार हुई, उस पे कितने सवालिया निशान हैं वो कोई नहीं जानता। और यहाँ पे एक सवाल ये भी, ये अलमिया बन चुके हैं हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री का कि बहुत बड़े बड़े नाम रानी अगर हम गिनवाना शुरू करें जो दुनिया से चले गए और जिस हालत में वो दुनिया से गए, वो हम सुन के सिर्फ आपदीदा हो सकते हैं, हम दुख का इज़हार कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारा काम करना बाकी है इन चीज़ों पे। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर हम इनके ड्रामों की बात करें, मेहंदी, एक और आसमान, एक आपसन और बहुत सी मूवीज़ भी, मतलब 1-2 मूवीज़ में पराई बेटी और चांद सूरज, राजू बन गया जेंटलमैन, इनमें भी बड़ी अच्छी इन्होंने अदाकारी की और अदाकारी तो इनकी हमेशा जिंदा रहेगी। लेकिन एक चीज़ जो वो छोड़े जा रही हैं, बहुत से सवालिया निशान हैं हमारी सोसाइटी के जो ऊपर है और हमारी जो ग्रूमिंग हो रही है, अब हम किस तरफ जा रहे हैं, क्या इंडस्ट्री है, क्या आपकी अपनी पर्सनल लाइफ है, मतलब बहुत सी चीज़ों में ना हम लोग बहुत से क्लैशेस का शिकार हैं। ऐसे ही रानी, आज एक आयशा खान गई हैं, इससे पहले हज़ारों आयशा खान जा चुकी हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है
सवाल ये पैदा होता है कि क्या उनको हम वापस लेकर आए, क्या उसके पीछे हमने आने वाली आयशा खान के लिए कुछ किया? नहीं, हम उसी पस्ती का शिकार हैं, हम उसी जगह मौजूद हैं अभी भी। आए दिन कोई एक्ट्रेसेस, कोई एक्टर, कोई माली हालात की वजह से काम ना करने की वजह से, कोई फ़नकार, कोई फ़नकारा, कोई गुलकार, कोई खेल के मैदान से कोई भी सेलिब्रिटी है, हम लोग बहुत पस्ती का शिकार हैं। हमने अपने जितने भी सितारे हैं उनको संभाला नहीं है रानी। बिल्कुल ऐसा ही है शुमाइला, और वक्त भी चूँकि मखसूस है तो इजाज़त आपसे चाहूँगी। और यहाँ पे नाज़रीन जाते जाते मैं एक ही बात कहूँगी कि कभी कभी ना हम आजकल पता नहीं किस तरफ हम निकल पड़े, हम कहते हैं कि फ़लाँ बंदा हमें याद नहीं कर रहा तो हम उसे याद क्यों करें। कभी कभी ज़रूरी होता है अपने प्यारों की जानकारी के लिए एक छोटा सा मैसेज, एक छोटा सा पैगाम या एक छोटी सी कॉल उन्हें करके उनकी खैरियत मालूम कर लें। क्या पता वो हमारी कॉल या मैसेज के इंतज़ार में हों और वक्त गुजर जाए और पछतावे हमारे हाथ रहें। जितने आपके इर्द गिर्द आपके प्यारे हैं उनका ख्याल रखिए, उनके साथ रहें, क्योंकि ये दुनिया आरज़ी है। यहाँ से हमने अच्छी यादें और अच्छी बातें लेकर जानी है। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में। तब तक रखिए अपना और अपने जाने वालों का ख्याल। अल्लाह निगहबान।